कहते हैं जब किसी नेता का कद बढ़ता है तो साजिशों का साया भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम आज देश की राजनीति के गलियारों में ही नहीं बल्कि विदेशों तक गूंज रहा है। देश के सबसे सख्त मुख्यमंत्री, जिसकी आवाज से अपराधी कांपते हैं, जिसके नाम से माफिया प्रदेश छोड़ देते हैं, वो योगी जो माफिया को मिट्टी में मिला देता है, वो योगी जिसके बुलडोजर की गूंज समूचे देश में सुनाई देती है, जिस नेता को लोग भविष्य का प्रधानमंत्री कहने लगे हैं। सोचिए क्या हो जब उसकी सुरक्षा में सेंध लग जाए। एक संदिग्ध व्यक्ति पत्रकार बनकर उनके बेहद करीब तक पहुंच गया। क्या यह महज सुरक्षा की चूक है या फिर उस शख्स के खिलाफ एक सोची समझी साजिश, जिसका कद अब मुख्यमंत्री से कहीं बड़ा हो चुका है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जो नेता देश के लिए काम करता है, जो जनता की आवाज बनता है, सबसे पहले वही निशाने पर आता है। योगी की सुरक्षा में ऐसी चूक हुई जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में रविवार को बड़ी चूक सामने आई। कार्तिक पूर्णिमा मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी के दौरे के दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति खुद को पत्रकार बताकर सुरक्षा घेरे में घुस गए और पूजा घाट तक पहुंच गए। इस घटना से न केवल स्थानीय पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया, बल्कि लखनऊ तक अफसरों में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने तत्काल जांच के आदेश जारी किए हैं और सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी गई है। अब सवाल है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लग गई? इस एक घटना ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। जांच के आदेश हुए हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू हो गई है। दरअसल तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले की तैयारियों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री के पास पूजा स्थल तक कुछ संदिग्ध व्यक्ति पहुंच गए। इनमें से कुछ लोग खुद को कथित पत्रकार बताकर लाइव कवरेज का हवाला देकर सुरक्षा घेरे को तोड़ने में सफल हो गए। इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन और पुलिस की नाकामी को उजागर किया है, बल्कि पूरे राज्य में सुरक्षा प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रविवार दोपहर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ब्रजघाट पर कार्तिक मेले की तैयारियों का जायजा लेना था, जिसमें पूजा अर्चना और सुरक्षा व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा गया। मेला परिसर पर बनाए गए थाना सदर बाजार के पास विशेष रूप से मुख्यमंत्री के लिए एक अस्थायी पूजा घाट तैयार किया गया था, जहां सीएम ने पूजन किया। इसी दौरान सुरक्षा घेरे में सेंध लगाने वाले कुछ व्यक्ति घाट तक पहुंच गए। इनमें से अधिकांश ने खुद को पत्रकार बताकर प्रवेश की अनुमति ली, लाइव कवरेज कर रहे हैं और खबर के लिए फुटेज लेनी है जैसे बहाने बनाकर उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया। जो लोग वहां मौजूद थे, उनके मुताबिक वे व्यक्ति न केवल घाट के करीब पहुंचे, बल्कि कुछ ने तो सीएम के नजदीक आने की कोशिश भी की। सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने आखिरकार उन्हें रोका, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। मेले की भारी भीड़ के बीच ऐसी चूक होना खतरनाक साबित हो सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुरक्षा इतनी ढीली थी कि कोई भी व्यक्ति आसानी से अंदर घुस गया? अगर कोई गंभीर खतरा होता तो क्या होता? इस घटना की जानकारी मिलते ही लखनऊ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी हो गए। मुख्यमंत्री कार्यालय और डीजीपी मुख्यालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जांच का फोकस इस बात पर है कि कथित पत्रकारों की पहचान कैसे सत्यापित नहीं हुई,
और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया गया? पुलिस की चूक ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। विपक्षी दलों ने भी इसकी आलोचना शुरू कर दी है। इसे प्रशासन की लापरवाही बताते हुए ऐसे आयोजनों में मीडिया की सख्त जांच की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच होगी। मामले में LIU सूत्रों ने बताया है कि हमसे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है, शासन स्तर पर मामले में कार्रवाई होगी। दर्शकों, सवाल है कि आखिर योगी की सुरक्षा में सेंध लगाने का क्या कारण हो सकता है? योगी ने 2017 से यूपी की तस्वीर बदल दी। अपराध पर नकेल, यूपी में निवेश का माहौल और प्रशासनिक अनुशासन, विकास के साथ ही आस्था और भारतीय संस्कृति का समन्वय, इन सब ने योगी को हिंदुत्व के कर्मयोगी की पहचान दी है। यूपी में दोबारा सत्ता में आना यह कोई छोटा काम नहीं था और उसके बाद सबसे लंबे समय तक यूपी की गद्दी पर बैठना, सारे मिथक को तोड़ते हुए बाबा ने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और अब जब 2029 की राजनीति की चर्चा शुरू हो रही है, कई राजनीतिक जानकार कहते हैं कि योगी मोदी के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं। लेकिन जहां रोशनी ज्यादा होती है वहां साया भी गहरा होता है। जितनी तेजी से योगी का कद बढ़ा है, उतनी ही ताकतें उनके खिलाफ सक्रिय भी हुई हैं। यह राजनीति का सबसे कड़वा सच है। जो नेता जनता के लिए सख्त फैसले लेता है, जो सिस्टम को हिलाता है, वो सिर्फ जनता का नहीं, दुश्मनों का भी ध्यान खींच लेता है। योगी आदित्यनाथ पर पहले भी जानलेवा हमले की साजिशों का खुलासा हो चुका है। कभी सोशल मीडिया पर धमकियां, तो कभी सुरक्षा अलर्ट्स। लेकिन हर बार उन्होंने कहा, मुझे नहीं, मेरे उत्तर प्रदेश को सुरक्षा चाहिए। यही वो बात है जो उन्हें राजनेता नहीं बल्कि जननेता बनाती है। आज आप किसी गांव में चले जाइए या किसी शहर के चौराहे पर लोग कहते हैं योगी हैं तो इंसाफ जरूर मिलेगा। उनकी इमेज सिर्फ बीजेपी वोटर तक सीमित नहीं रही, साधु संतों से लेकर युवाओं तक योगी एक डिसिप्लिन और निर्भयता के प्रतीक बन चुके हैं। उनका पहनावा, उनका तेवर, उनका सख्त प्रशासन सब मिलकर एक संदेश देते हैं कि भारत को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है। अब सवाल यह है कि इस सुरक्षा चूक के पीछे कौन था? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी या फिर किसी बड़े प्लान का हिस्सा? अभी जांच चल रही है, लेकिन इतना तय है, जब किसी नेता की सुरक्षा में ऐसी सेंध लगती है तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी को उनकी बढ़ती लोकप्रियता खटक रही है। दर्शकों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सी खबरें चली, ऐसे बहुत से दावे किए गए। जब प्रधानमंत्री मोदी SCO सम्मेलन के दौरान चीन गए थे तो उनके खिलाफ भी साजिश रची गई थी। बताया गया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ PM मोदी का उनकी गाड़ी में बैठने का यही कारण था। रूस और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ी अनहोनी को टाल दिया था। PM मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत वैश्विक स्तर पर लगातार तरक्की कर रहा है। उनके पीछे केवल नरेंद्र मोदी का विजन है, 2047 विकसित भारत। सियासी जानकार बताते हैं कि यही कुछ बड़े देशों को खटक रहा है। दूसरी तरफ देश में योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ रहा है। 2024 के बाद जब देश की राजनीति नए समीकरणों में ढल रही है, योगी का नाम प्रधानमंत्री पद के संभावित चेहरों में शामिल होने लगा है। उनकी कार्यशैली मोदी मॉडल जैसी ही है। जैसे PM मोदी ने गुजरात मॉडल दिया, वैसे ही योगी ने यूपी मॉडल तैयार किया। योगी की भाषा सीधी और बिना झिझक के फैसले लेने की है। अगर यूपी जैसा विशाल प्रदेश संभालने वाला व्यक्ति देश की बागडोर संभाले तो कई लोग मानते हैं कि भारत एक नए निर्भय युग में प्रवेश करेगा।
जब जनता का भरोसा किसी नेता के साथ होता है तो वही सबसे बड़ी ढाल बन जाती है। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में सेंध भले लगी हो, पर उनके और जनता के बीच जो भरोसे की दीवार है वो आज भी अटूट है। वो साधु हैं, वो सीएम हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में देश के सबसे मजबूत नेता भी बने, क्योंकि योगी सिर्फ राजनीति नहीं करते, वो शासन के साथ साथ संस्कार चलाते हैं। दर्शकों, इस सुरक्षा चूक में जिसकी साजिश है वो तो जांच होगी और सब खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल है कि योगी की बढ़ती लोकप्रियता अब लोगों को क्यों चुभने लगी है? वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि विकास और विरासत एक साथ आगे ना बढ़े? दर्शकों, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।